हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये लेक्चर क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 सिमिलर ट्रायंगल्स। 6.3 पर इससे पहले हमने 2 लेक्चर पोस्ट कर दिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वो लेक्चर्स आपको पहले जरूर से देखने होंगे। अगर वो लेक्चर आते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स वो समझ में आते हैं तो आप आज की लेक्चर को आप फॉलो कर पाएंगे, इस लेक्चर को फॉलो कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि पहले वो लेक्चर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी को एक्सप्लेन किया और इसे अप्लाई किया। ठीक है, किस तरीके से 2 ट्रायंगल्स हम लोग सिमिलर करते हैं, उन बातों को हमने उनकी बारीकियां सीखी उस लेक्चर्स में। तो आप उसे जरूर से देख लेना। अगर इससे उसके बाद आपको इस लेक्चर की जो मेरिट है वो आपको समझ में आएगी। इस लेक्चर में 2 खास बातें हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 को कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 14 यानी फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखेंगे, बिना स्किप किए, पेशेंसली और कीनली ऑब्जर्व करनी है हर एक बात को, तब आपको इस लेक्चर की मेरिट समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को ध्यान देंगे और लेक्चर में लास्ट तक पूरी तरह से पूरे इंटरेस्ट के साथ आप इसको वॉच करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स जरूर बना लेना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को फॉलो करें। पहले एक होमवर्क हो जाए, आप ब्लू कर दें इस लाइक बटन को। ठीक है, इस लाइक बटन को आपको ब्लू करना है। ठीक है, लाइक कर दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। आप क्वेश्चन को पॉज करके पहले पढ़ने की बात हम लोग ने हमेशा की है। CD और GH बाइसेक्टर्स हैं एंगल्स के। ACB यानी ट्रायंगल ABC और EFG 2 ट्रायंगल्स हैं और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, ABC और FEG। क्लियर है, ABC और FEG। ये ट्रायंगल लेते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, वरना वर्टेक्स, सेकेंड ट्रायंगल के वर्टेक्स को आप थोड़े बहुत तालमेल नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाएगा फिर आपके लिए। ठीक है, तो आप इस ऑर्डर को देखो मैंने किस तरीके से लिया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके पास। ये 2 ट्रायंगल मैंने लिया ABC। देखिए ABC आमतौर पे हम ऐसा लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ACB कहा है तो ACB लिया क्योंकि आपको CD बाइसेक्टर है, CD। ठीक है, तो CD बाइसेक्टर है तो मैंने CD बाइसेक्टर ले लिया। इस तरह से ट्रायंगल EGF, GH जो है वो EGF का, ठीक है, EGF का, तो EGF ऐसा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं F और E को मैंने इंटरचेंज किया। क्यों? यहां देखिए ABC इज सिमिलर टू FEG। ठीक है, ABC यानी ABC जो है वो सिमिलर है FEG के, तो इसलिए E वर्टेक्स यहां आना चाहिए, F वर्टेक्स यहां आना चाहिए। इसलिए मैंने इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इस ट्रायंगल को बनाया और आपको इसके बारे में बता दिया। आप इस चीज को ध्यान रखना, वरना E और F आप इंटरचेंज करोगे क्वेश्चन तो बन जाएगा, कोई ऐसी इशू नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से करने की आदत है हमें। ठीक है, जौन सी ट्रायंगल का जौन सा वर्टेक्स जहां पर है उसको हम सिमिलर पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, ये खास बात थी इस क्वेश्चन की, आपने देखा। तो मैं आपको बता दूं CD और GH बाइसेक्टर्स हैं एंगल के। ठीक है, CD बाइसेक्टर है तो मैं काम बताता हूं आपको, इसको 1 लिख लेना, ये 2 लिख लेना और इसे 3 और इसे 4 लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए फिगर का काम हमारा। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन जो है वो बातों को लिखें पहले। गिवन क्या है? CD is bisector of, CD is the bisector of angle C। ठीक है, एंगल C दे रखा है, ACB बोला है ना तो एंगल C का है। Therefore हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ACB। आप ऐसा लिख सकते हो। अगर ACB का हाफ लेना हो तो एंगल 1 एंगल 2 दोनों इक्वल होंगे और वो इसके बराबर हो। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एंगल क्या बोलेंगे हम? GH इज बाइसेक्टर, GH बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल हाफ ऑफ FG EGF है ना, ये कह सकते हैं हाफ ऑफ EGF। ठीक, अब हमें जो प्रूफ करना है उस बात को लिखा जाए हमें। टू प्रूव क्या है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है पहले। फर्स्ट पार्ट CD बाय GH
इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ जी। आप इन चीज़ों को नोटिस कर लें, सी डी और जी एच कहाँ कहाँ के, सी डी और जी एच, ठीक है। ए सी और एफ जी, एग्री। देखिए आपको समझ में आया, एफ जी ये है, अगर आप एफ नीचे रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने एफ ऊपर रखा। अब जो है सिमिलर पोजीशन पर है वर्टेक्स, अगर आप ऐसा नहीं भी लेते तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो इसे प्रूव करना है आपने, इस रेशियो को लाना है, तो आप जानते हो आपको ये इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए करेंगे प्रूफ में, प्रूफ कंसीडर कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं हम लोग, ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH, एग्री कर लिया हमने कंसीडर, ये FGH, ACD और FGH कंसीडर किया। चलिए अब इसमें आप ये तो कहोगे, ठीक है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल A और एंगल F इक्वल होगा, क्यों होगा वो देखिए, ABC इज सिमिलर टू FEG, गिवन दिया ना, ABC और FEG गिवन है एज आप उस बात को लिखेंगे, ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG, ठीक है, ये सिमिलर है, देयरफॉर एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये बात हम लिखते हैं ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, इसलिए ए और एफ इक्वल हो गए। आइए एक और एंगल की चर्चा करें हम लोग, ठीक है। अब इसी तरह से ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं, कौन सी बात कहेंगे आपकी बात, ए और एफ इक्वल हो गया। देखिए सी के पोजीशन पे जी है, जहां सी है, ठीक है, जहां सी है वहां पर जी पोजीशन है, तो इसी तरह से सिमिलरली सी बराबर जी लिख सकते हैं हम, सी इक्वल्स टू जी, सेम रीजन, ठीक, सेम रीजन, देयरफॉर अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ सी बराबर हाफ जी, और हाफ सी बराबर हाफ जी है, तो हाफ सी के बदले में आप देखिए हाफ ACB इज इक्वल्स टू, अब आप जो वैल्यू है, जो एंगल है, ठीक है, हाफ सी का मतलब 1 और 2 कुछ भी ले सकते हैं, हाफ जी का मतलब 3 और 4 कुछ भी ले सकते हैं, हमें जो रेलेवेंट पार्ट है वो लेना है, यानी इंप्लाई करता है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है, ये गिवन है। सिंस आप लिखिए इस बात को, लिखेंगे क्या, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, आपने लिखा इस बात को, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर, तो तब आपने देखा, ठीक है, दैट इज, अब आप इस बात को लिखिए, दैट इज, आप इस चीज को नोटिस करें, है ना, ये दोनों पार्ट मैंने लिया है, दैट इज वी हैव सीन, हम क्या कह सकते हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3, क्लियर, एंगल 3, देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ACD इज सिमिलर टू FGH, एग्री, ये सिमिलर हो गए, ये दोनों सिमिलर हो जाने के बाद देयरफॉर आप कहते हैं साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आते हैं, तो आप यहां सिमिलरिटी से लिख लीजिए, AC यहां से लेंगे, आप FG लिखना, यहां से AD लोगे,
ठीक है, यहाँ से GH लिख सकते हैं, सॉरी FH लिख सकते हैं, और यहाँ से CD लेंगे तो ये GH हो जाएगा। आपको क्या प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था? CD बाई GH बराबर AC बाई FG, CD बाई GH बराबर AC बाई FG। तो ये दोनों पार्ट से हमने प्रूफ कर दिया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ किया। सेकेंड पार्ट के लिए क्या देखना चाहते हैं? सेकेंड पार्ट टू प्रूव क्या है सेकेंड पार्ट में? आइए, सेकेंड पार्ट में DCB इज इक्वल्स टू HGE। DCB सिमिलर है HGE के, ऑर्डर का ध्यान रखें, DCB इज सिमिलर टू HGE। कौन कौन सा है देखिए, DCB इज इक्वल्स टू HG हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली प्रूफ, सिमिलरली एज अबव, सिमिलरली आप कहो उसे, आपने एक काम किया है, बिल्कुल सिमिलर फुटेज पे आपको काम करना है, ठीक है। क्या बोलेंगे? B इज इक्वल्स टू E, B इज इक्वल्स टू E। सिंस आप रीजन बताइए, रीजन क्या बताओगे? ट्रायंगल ACB है ना, ट्रायंगल ACB गिवन है हमने, इज सिमिलर टू FGE, ये गिवन है हमें, FGE गिवन है। तो इस वजह से एंगल E बराबर इतना हो गया, एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 गिवन CD and GH are bisector by angle सिमिलरिटी से आप इस बात को लिख दीजिए, जो दिया हुआ है बिल्कुल उसी ऑर्डर को फॉलो कर लेना। DCB सिमिलर टू HGE। वेल, ये हमने कर दिया, इस एंगल को इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया। तीसरी बात कौन सी करनी है हमें? DCA और HGE, DCA और HGF। तो दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, DCA और HGF, ठीक है। आइए, तीसरी बात को हम लोग फिर से लिखते हैं, थर्ड पार्ट, यानी ये तो क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आइए, थर्ड पार्ट टू प्रूव ट्रायंगल DCA is similar to triangle DCA is similar to HGF. It is proved already. ये हमने प्रूफ कर दिया। देखिए यहां से DCA, यहां देखो हमने लिखा ना DCA is equal to HGF, ये ACD बराबर FGH हमने प्रूफ किया, यही है, इसी ऑर्डर में हमने किया। इट इज प्रूव्ड ऑलरेडी, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, it is already proved in first part, that as आप उस बात को लिखें, as triangle ACD is similar to FGH। ये तो हमने पहले प्रूफ कर लिया, इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, जैसे ऊपर वाली ट्रायंगल पहले प्रूफ की तभी तो रेशियो आया हमारा, ठीक है। अब उसी बात को हमें दोबारा प्रूफ करने के लिए कह रहा है, नो नीड, क्योंकि हमने पहले उसको ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन हैज बीन डन, ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर पे था पहली बार, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर के साथ साथ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को लेकर के आपको जो क्राइटेरिया अप्लाई करने हैं उसके लिए आपको ध्यान देना था, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन वी हैव डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कवर किया हमने। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन क्या है? E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़े, पहले क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ना है। आप क्वेश्चन में गिवन है E इज ए पॉइंट ऑन साइड BC प्रोड्यूस, बोलते हैं साइड BC को प्रोड्यूस करने पे जो पॉइंट मिलता है E, एक एक्सटेंड किया हुआ, यानी BC को एक्सटेंड करने पे एक पॉइंट E बना, ठीक है। इस तरह का ट्रायंगल में जिसमें AB और AC इक्वल है, क्लियर है? ओके।
फिर कहता है AD परपेंडिकुलर जो है वो BC है, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ये दोनों पॉइंट। तो आपको ABD और ECF, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ABD और ECF ये दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, ABD और ACF को। आइए देखते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास है। ABD और ECF को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन, ठीक है। गिवन AB इज इक्वल्स टू AC, AB इक्वल टू AC है एंड EF परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। ये दोनों बातें दे रखी हैं टू प्रूव, फिर आपने प्रूफ करना था। टू प्रूफ क्या है भाई, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए करते हैं हम लोग ECF। सबसे पहले तो आइए प्रूफ से शुरू करें। प्रूफ में आप ये कहो सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है ना ये, तो therefore opposite angle of equal side must be equal, ये इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे भाई, कौन कौन से एंगल होंगे इक्वल, ठीक है। आइए ये रहा एंगल 1, इसे हमने 2 कहा मान लो, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये इस ट्रायंगल में आप कंसीडर करें, ABC ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 उसके अपोजिट एंगल्स हैं, वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। वेल, तो अब जरा से हम लोग इस बात को समझते हैं। तो आइए जरा एक बात को नोटिस करें अभी, है ना। ठीक है, इस तरह से ये दो ट्रायंगल मैंने अलग अलग करके दिखाया जिसके बारे में हम डिस्कस करना है। ABD, ये A, ये B और ये D है, और ये ECF है, यानी F, C और E है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें एंगल 1 और एंगल 2 इसमें आ गया, तो मैं एक काम करता हूं, ये एंगल 1 था हमारा और ये एंगल 2 है। अब आप जरा नोटिस करें, ठीक है, और इसी के साथ ही ये इस पर परपेंडिकुलर का साइन है और यहाँ परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर था तो हमने इसे, आप क्वेश्चन में बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है अब ये, ठीक है। कंसीडर नाउ कंसीडर, आप उन दो ट्रायंगल को लो, कौन कौन सा, जिसको हमें वर्कआउट करना है। पहले एंड लिखेंगे, ट्रायंगल ECF, ओके, ECF लिख लिया। तो ECF लिखा ABD और ECF में दो एंगल्स हमारे सामने इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, प्रूव्ड अबव। आप कहना इस बात को, इस ट्रायंगल का 1 और इस ट्रायंगल का 2 इक्वल है बच्चे। और इसी तरह से एंगल F, एंगल D यानी ADB लिख ले, ADB, ठीक है, ADB 90 है। इस तरह से EFC दोनों 90 डिग्री है। बस फिनिश हो गया। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो ABD इज सिमिलर टू ECF, ये देखिए,
ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, आप इसको नोटिस कर सकते हैं। बहुत सिंपल थी ये क्वेश्चन पूरा होने के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप वॉच करें इसे, अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन को आपने देखना है, पहले अच्छे से समझना है, माइंड अप्लाई करनी है, करने की कोशिश करनी है। आप सेकेंड टाइम में, अगर फर्स्ट टाइम में मेरे साथ प्रीमियर में है, सेकेंड टाइम आप व्यू कर रहे हो इसे, तो आप जरूर से पहले जरूर से ट्राई करना, कुछ हद तक तो जरूर से ट्राई करना चाहिए हर क्वेश्चन को, फिर उसको वीडियो को पॉज करके फिर प्ले करना चाहिए, ठीक है। यही तरीका होता है एजुकेशनल वीडियोस को फॉलो करने का। अगर आप पढ़ाई के जैसा, लर्निंग के जैसा आप इस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट प्रोसेस व्हाट आई फील। देखिए दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, आपको दो ट्रायंगल मेंशन किया है, ए बी बी सी और ए डी, ठीक है ना। चलिए शुरू करें इसमें। गिवन ए बी बी सी ए डी एक ट्रायंगल का प्रोपोर्शन है दूसरे ट्रायंगल के इन करस्पॉन्डिंग साइड्स के, ठीक है। मीडियन है ए बी और पी एम जो है वो मीडियंस हैं, ठीक है। गिवन क्या है, इस तरह से लिख लें आप, ए बी बी सी और ए डी, एग्री। आपने ऐसा लिख लिया, फिर रेशियो को इक्वल कर देंगे, है ना। ए बी बी सी और ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड पी एम, ठीक है। ये इस तरीके से हमने इक्वल रख दिया, इनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, अब हमें क्या करना क्या है, प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर, दिस इज द गिवन फिगर, ओके। टू प्रूव, आप उससे पहले लिख सकते हो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये चीज गिवन है हमें। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, इनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ये ए बी सी और पी क्यू आर जो है वो सिमिलर प्रूफ करने, एग्री। वेल आइए इसको देखें किस तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कहना कि सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, अगर ये मीडियंस हैं, है ना, अगर ये मीडियंस हैं, देयरफॉर डी एम आर मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, एग्री, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, दैट इज BC बाई क्यू आर, जो BC और BC को आप लिख सकते हैं 2BD, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। BC इज इक्वल्स टू 2BD और QR इज इक्वल्स टू 2QM, ठीक है। अगर आपने इसे 1 कहा हुआ है तो फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास, AB बाई PQ, BC बाई QR और AD अपॉन में PM, एग्री, ठीक। अब BC और QR को हम रिप्लेस करना चाहते हैं इनसे, 2BD 2QM, ठीक। वेल ये कट जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे देखिए आप, AD बाय PM, ठीक है, इसे आप सेकेंड लिख लें। अब जरा नोटिस करें हमारे पास मिला क्या है, AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, BD अपॉन में QM, और साथ में क्या है AD अपॉन में PM है। आपने तीनों साइड, इसके तीनों साइड्स की रेशियो इसके तीनों साइड्स के रेशियो के इक्वल कर दिया, मैंने प्रोपोर्शन जो है इनके साइड्स का रेशियो इसके साइड्स के रेशियो के प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर वी कैन से बाय SSS साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABD is similar to PQM। नोटिस करें, ठीक है, आप इस बात को नोटिस करें कि ट्रायंगल ABD यानी ये वाली ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन में आ गए तो ये सिमिलर कहा जाएगा बाय SSS से।
therefore we can say हम इससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, हम इससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सी? फ्रॉम दिस वी कैन से, ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल जो आप देख रहे हो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। वी कैन से एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है ना। वेल, अब इसी बात को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी बात को? देखिए B इज इक्वल्स टू Q है। नाउ इसे आप थर्ड पार्ट कहना। अब हम लोग वापस आ जाएंगे फिर से ट्रायंगल ABC और PQR में। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास है क्या? देखिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में है ना, आपने कहा एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, और साथ में ये एंड साथ में हमने ये कहा एंगल B बराबर एंगल Q, ठीक है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। और दूसरी बात है AB बाई BC, देखिए AB बाई PQ, BC बाई QR है ना हमारे पास। आइए यहां मेंशन करते हैं AB बाई BC, AB बाई PQ एंड BC बाई QR, BC बाई QR, दैट इज, अब मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, AB, BC नीचे ले आऊंगा, ठीक है, BC, ठीक है ना, आप इस बात को समझते होंगे। ये BC नीचे आ गया, PQ को ऊपर हमने कर दिया, BC नीचे आएगा, PQ बाय QR। जस्ट देखें आप इसे, इससे और इससे कौन सी बात समझ में आती है? B इज इक्वल्स टू Q, B इज इक्वल्स टू Q, AB बाय BC, ठीक है, यानी एक एंगल और उसको कंटेन करने वाले दोनों साइड, ठीक है, उस एंगल को बांधने वाले दोनों साइड, Q, PQ और QR। देखिए Q एंगल इक्वल है और PQ और QR की रेशियो सेम है, PQ और QR की रेशियो सेम है, ठीक है। हियर वी कैन से बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। आप कहोगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन से? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, प्रूव्ड हो गया। आपको यही प्रूव करना था, ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू PQ, गॉट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमने पहले क्या किया, आधी आधी ट्रायंगल को कंसीडर किया, पहले गिवन हेल्प से, ठीक है, गिवन हेल्प से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर, आधी आधी ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर माने कि प्रूफ किया, फिर उसके हेल्प से हमने उसको एक्सटेंड करके पूरे ट्रायंगल को हमने सिमिलर लगाया। आपको ध्यान देना होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हम लोग फॉलो करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, एक सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 13, D एक पॉइंट है साइड BC पर ट्रायंगल ABC में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, नोटिस करें आप, एक ट्रायंगल ABC है, D एक पॉइंट है साइड किस पर? साइड BC पर, सच दैट AD एंगल A, BAC और ADC ये दोनों एंगल इक्वल हैं इसके, ठीक है। तो आपको ये रेशियो प्रूफ करनी है, CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। देखिए जब भी रेशियो दिया रहता है ना, यानी इस तरह की वैल्यूज, लेंथ की प्रोडक्ट, साइड्स की प्रोडक्ट दिया रहे, तो आप घबराना नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सिमिलर करनी ही है आपको। सिमिलर करने के बाद आप जब से साइड्स की प्रोपोर्शन लोगे तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू कैन डिराइव, ठीक है। आप ऐसे एक्सप्रेशन को आप निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए आइए सबसे पहले इस फिगर को, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क कर लिया मैंने इन जैसे क्वेश्चंस के लिए,
देखिए ये हमारे पास है, ये डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है। फिलहाल ये अगर आप इसे नोटिस करें, ठीक है, मैं आपको ये फिगर इस पे लेकर आता हूं, ठीक है। देखिए D इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, बताया आपको। तो ये प्रूफ करना है। तो आइए जरा इसे फिर से अलग कर देता हूं मैं, क्योंकि हमें जो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC दोनों अलग अलग कंसीडर करेंगे। एक बार फिर से बताता हूं, ABC एक ट्रायंगल दे रखी है, D एक पॉइंट है इस तरह से कि वो एंगल दोनों इक्वल हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको हम लोग अलग कर लें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है सबसे पहले वो देख लें। गिवन है इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, गिवन इन ट्रायंगल ABC ADC इज इक्वल्स टू BAC, एग्री, ये एंगल गिवन है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है। टू प्रूव क्या करने हैं? CA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, एग्री। CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, दैट्स वेरी नाइस। ये हमें प्रूफ करना है। दोनों ट्रायंगल हमने अलग अलग कर लिए। आइए अब कंसीडर करें प्रूफ में। कंसीडर कौन कौन सा? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, ABC और ADC, हम इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले। क्वाइट सिंपल है, जैसे आप इस बात को कहना कि BAC इज इक्वल्स टू ADC, ये तो गिवन है ना। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं BAC और ADC ये दोनों तो इक्वल हैं, और मोर ओवर एंगल C देखिए कॉमन है दोनों में, कॉमन है ना, C एंगल तो पूरी की पूरी कॉमन है। A एंगल कट गई, B बाहर है, ठीक है कि नहीं। एक एंगल कट गया और दूसरा एंगल आप जैसे देख सकते हो, आप देख पाएंगे इस तरह से एंगल C जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है, इसलिए उसे हमने कॉमन लिख लिया, ठीक है। वेल देयरफॉर बाय एंगल वी कैन से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दीजिए। सिमिलरिटी लिखते समय ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। BAC इज सिमिलर टू, BAC लिया यानी एंगल A बीच में है, उधर D बीच में आना मस्ट है, क्योंकि A और D इक्वल है। अच्छा, C एंगल भी सेम है, तो C एंगल इसमें लास्ट में आया, तो C एंगल आप पहले लिख लें, और D इधर आएगा और यहाँ A आ जाएगा, ठीक है। BAC इज सिमिलर टू ADC, दैट्स राइट, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग सिमिलरिटी से वी कैन से साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हम कहते हैं कि साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। आइए यहां से लिख लें AB, और यहां से AB लिखेंगे, यहां से AD लिख लेंगे, और यहां से BC, जैसे BC लिखता हूं तो यहां से AC लिखूंगा मैं, यहां से AC लिखा, लास्ट के दोनों वर्टेक्स, तो यहां लास्ट के दोनों वर्टेक्स, इस तरह से पहले दोनों वर्टेक्स, फिर फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स, फिर लास्ट के दो वर्टेक्स। इसी ऑर्डर में आप दूसरे को भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब जरा इनको नोटिस करें, अगर आप इसे देखते हैं तो मुझे लगता है कि इन दोनों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। इन दोनों को इस्तेमाल करोगे तो व्हाट यू विल गेट, इनका प्रोडक्ट BC इंटू CD, है ना, BC इंटू CD इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। देखिए ये आ गया, BC इंटू CD इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। प्रूव हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर यहीं तक। हम लोगों ने आज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 मुझे इस लेक्चर में कराना था, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेकिन वो क्वेश्चन कम से कम 15 मिनट का टाइम ले लेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन फिर ये लेक्चर जो है लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आपका फोकस उस क्वेश्चन पे प्रॉपर बना रहे, इसलिए मैं अगले लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग क्वेश्चन यानी 13 तक हो गए, तो 14, 15, 16 शायद हैं इसमें बचे हुए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व होते हुए देखोगे। आप अच्छी तरह से ध्यान देना। इन क्वेश्चनों में भी खास 2-3 तरह के क्वेश्चन थे जो आपको खास नोटिस करने थे। क्वेश्चन नंबर 10 खास करके बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, नोट्स बना ले। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर से करना, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर सकते हैं आप इसे।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग, ऑल द बेस्ट आपको।